उपाध्यक्ष जी हैं। नहीं, ये इमली ये ऑन डिमांड है। यहाँ हमारी जो आचार्य, ये महिलाओं की डिमांड हो गई जी। मैं तो ये जो दीदियाँ हैं उनके लिए ये महिलाओं की डिमांड का ध्यान रखते हैं। हाँ जी। आइए। अरे एक ही बात। पधारे हुए हैं हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक अनिल वाजपेयी जी। तो जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सांस हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। इस अभियान के तहत किस प्रकार कार्य कर रहे हैं जानते हैं सर। स्वागत है सर आपका। क्योंकि सबसे पहले तो मैं भारत विकास परिषद और गीता बाल भारती स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एक अच्छा सार्थक प्रयास और जिसकी हम लोगों को ज़रूरत है। आज अभी आपने पिछले दौरान लोगों को देखा होगा कि दिल्ली में कोरोना में बहुत लोगों की डेथ हुई और इसका एक बहुत बड़ा कारण ऑक्सीजन रहा है। और हम लोग जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो धरोहर है, कहीं ना कहीं हम उसको भूलते जा रहे हैं। हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए, ये हमको संकल्प करना चाहिए। और मैं अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 6 साल के दौरान कुछ नहीं तो 7,000 से अधिक पेड़ मैंने खुद जाकर लगाए हैं। और अभी हम लोग एक मेगा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं, जिसमें भारत विकास परिषद और गीता बाल भारती हम सभी को संयुक्त रूप से जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको भी हम सम्मिलित करेंगे। लेकिन मैं उन सब लोगों से एक अपील करता हूं कि एक बालक का जन्म होता है बच्चे का, और जिस तरीके से माँ और उसके पिता उसका पालन पोषण करते हैं, तो जो भी एक वृक्ष अपने हाथों से लगाए वो ये सोच के लगाए कि इसकी देखभाल करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। पीपल के पेड़ अधिक लगाए जाएँ। जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमको पीपल देता है, पीपल के पेड़ लगाए जाएँ, तुलसी के अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ, और हर्बल का भी जो है आयुर्वेद का, वो भी अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ। ऐसे मैं लोगों से अपील करता हूँ। आपकी विधानसभा के नज़दीक रेलवे लाइन है। शास्त्री जी ने कहा था जो रेलवे लाइन के पास जो खेती करे या वृक्ष लगाए वो सदैव हमेशा बने रहेंगे। तो कुछ संदेश इस विषय में। नहीं, ये बात मुझे आपने बहुत अच्छी दिलाई, मेरे भी ध्यान में नहीं था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि रेलवे लाइन अगला कार्यक्रम जो इसके बाद होगा, मेगा कार्यक्रम के बाद, उसमें हम लोग सभी साथ मिलके रेलवे लाइन के किनारे भी पौधे लगाएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि सबसे 3 समस्याएं हमारी सॉल्व होती है। नंबर 1 कि जो लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं वो रेलवे लाइन के पास आके एक तो अतिक्रमण कर देते हैं और हरियाली को भी ख़त्म करते हैं, ग्रीन पट्टी भी ख़त्म हो रही है हमारी। लेकिन अगर आप जैसा महान व्यक्ति अगर इस कार्य को करेगा तो हमारी ग्रीन पट्टी भी बनी रहेगी और अतिक्रमण भी हटेगा। तो इस विषय में थोड़ा सा देखिए, हमारे ऐसे सेवक को अगर ये सौभाग्य मिलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि जीवन में कोई व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप हम सभी लोग मिलकर इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ आपसे कि बहुत जल्दी रेलवे की लाइन के किनारे हम लोग कार्यक्रम करेंगे और रेलवे के अधिकारियों से भी बात करेंगे। जैसे शाहदरा रेलवे स्टेशन है, वहाँ स्टेशन मास्टर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेके और एक एक पार्ट में कम से कम पुराने पुल तक, जहाँ तक मेरी विधानसभा आती है वहाँ तक तो हम लोग कर ही सकते हैं। और जो लोग रेलवे कॉलोनी के, जैसे हमारे यहाँ जो है आपका कांति नगर है, पुराना सीलमपुर गांव है, अजीत नगर है, चंदरपुरी कैलाश नगर का क्लस्टर है, कम से कम उन लोगों को हम लोग प्रेरित कर सकते हैं कि वो लोग इस कार्यक्रम में सहयोग करें। और ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा टच किया है। हरियाली तो अपने क्षेत्र में क्या, पूरे देश भर में, पूरे संसार में आवश्यकता है। जिस तरह से पेड़ कटे हैं और केवल पता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे अंग्रेज़ों ने एक पद्धति चलाई कि भाई वो नैपकिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अरे हमारे यहाँ नैपकिन कभी होता था? नैपकिन के कारण ही इतने पेड़ों का कटाव हुआ। ये अभी लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में अंदाज भी नहीं है। ये जो नैपकिन बनते हैं, टॉयलेट पेपर्स बनते हैं, अरे हमारे यहाँ तो सब जल का प्रयोग होता है इन सब कामों के लिए।
लेकिन उन लोगों ने इस पद्धति को जो है चेंज करके अपना वो नैपकिन का काम शुरू किया। और नैपकिन सॉफ्ट तभी बनते हैं जब आप नया पेड़ जब होता है, नए पेड़ की उसकी कटिंग करने के बाद जो बनता है उससे जो है सॉफ्ट पेपर बनता है। अब सॉफ्ट पेपर की उनको सॉफ्ट पेपर और सॉफ्ट नैपकिन की आवश्यकता हुई, तो इसलिए ये सब पेड़ों का कटना शुरू हुआ। उस पद्धति की वजह से हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो गया। जबकि हमारी संस्कृति ये कहती है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जल, थल और हमारे पेड़, पक्षी, पशु, इन सबको हमको संरक्षण करना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस विषय के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। और आज के इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद और हमारे मेयर साहब भी आए हुए थे, हमारे माननीय एमएलए साहब भी हैं, और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज गीता बाल भारती जैसे एक स्थान को चुना। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली में देखने को आया कि कोरोना काल में काफ़ी पेशेंट चले गए इस दुनिया से, वो ऑक्सीजन के कारण ही चले गए। अगर ये काम पहले चलता रहा होता लगातार तो वृक्ष रोपण का कार्यक्रम पहले कई स्कूलों में अच्छी तरीके से चलता तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं आती। तो मेरा सौभाग्य है आज अनिल वाजपेयी जी एमएलए गांधीनगर के और मेयर साहब आए थे, वृक्ष रोपण का कार्यक्रम किया। पीछे जितने भी वृक्ष लगा सकते हैं हम लगाएंगे अपने विद्यालय में और बाहर भी लगाएंगे जहां आवश्यकता होगी। तो ये मेरा धन्यवाद है उनका कि आप, मेरा सौभाग्य है कि आज गीता बाल भारती परिवार में वो आए हैं। हमारे पूर्वी दिल्ली के पहले नागरिक यानी कि एक मेयर हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम में यहाँ पे शिरकत की। और कहा जाता है आजकल सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो दी जाती है वृक्षों से मिलती है। तो जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम मेरा मनपसंद कार्यक्रम है और भारत विकास परिषद ने इस कार्यक्रम को किया। इन्होंने जब मुझे आमंत्रण किया तो मैं बड़ा खुश हुआ। समय नहीं था, कहीं से जाना था, लेकिन विपुल जी का फ़ोन आया तो मैं कहा इस कार्यक्रम में जरूर जाना है, चाहे थोड़े समय के लिए जाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भारत विकास परिषद के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं हेमंत जी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने स्कूल में जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों का रखरखाव ऐसा होना चाहिए जैसे अपने बच्चों का करते हैं। हम अपने बच्चों को पालते हैं, उनको भोजन भी देते हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन पेड़ कुछ नहीं मांगते। पेड़ आपसे समय पे पानी मांगते हैं, धूप छाँव की जो उसकी प्रतिशत उसको मिलना चाहिए, खुली हवा मिलनी चाहिए, इसके अलावा पेड़ कुछ नहीं मांगते। आपके बच्चे जिसको आप लालन पालन अपनी ज़िंदगी लगाते हैं, वो आपका साथ दे ना दे, लेकिन आप पेड़ का लालन पालन करेंगे तो आपको जरूर साथ देंगे, आपको भी ऑक्सीजन देंगे और आसपास रहने वाले समाज के सब लोगों को ऑक्सीजन देंगे। मेरा कहना यही है, हमको बिल्कुल जब पेड़ लगाए हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सही ढंग से बढ़े। 3 साल यदि आपने पेड़ की सुरक्षा कर ली, बच्चे की सुरक्षा 21 साल होती है, लेकिन पेड़ की 3 साल सुरक्षा कर ली तो आपको जीवन भर आपको जीवन देते रहेंगे ऑक्सीजन में। ये थे हमारे मेयर साहब। अब हम बात करेंगे विपुल जी से, जो कि जाने माने समाज सेवी हैं और भारत विकास परिषद से के प्रधान हैं। सर आज के विषय में पूछें। जैसे कि मेयर साहब, वृक्षारोपण तो हमेशा सभी को करना चाहिए और आगे बढ़ कर के करना चाहिए, क्योंकि पिछले कोरोना टाइम में सभी ने महसूस किया है कि वृक्षों की कितनी आवश्यकता है। वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारे प्रधानमंत्री जी का पहला लक्ष्य आज की डेट में वृक्षारोपण करना है। प्रधानमंत्री जी ने पीछे बोला भी है मन की बात में कि हमने करोड़ों की संख्या में, हम 140 करोड़ की आबादी है और हमें 140 करोड़ ही वृक्ष लगाने हैं। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आगे आएँ और सभी मिलकर के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। और मैं माननीय मोदी जी को भी साधुवाद दूंगा कि वो सभी को प्रेरणा देते हैं और हमें सभी के प्रेरणा स्रोत है और वृक्षारोपण सभी करें। ये ऐसी विचार रखें। हमारे साथ एक साथी हो रहे हैं। सर, एक कहावत आजकल बड़ी मशहूर है, सांस हो रही है कम, वृक्ष लगाएं हम। इस दिशा में क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, सांस हो रही है कम। अभी कोविड काल में हमने देखा किस तरह से जो चीज़ हमें फ्री मिलती है उसकी हमें कीमत नहीं पता, और ये जो चीज़ हम फ्री मिलती है उसकी हम कीमत नहीं समझते, चाहे वो जल हो, पानी हो और हवा हो, उसकी हम कीमत नहीं समझते। और ये एक ऐसी, और हमारे प्रांत में जो 22 ब्रांचें हैं, सभी शाखाएं एक से बढ़कर एक वृक्षारोपण कर रही हैं। और मैं कृष्णा नगर शाखा
कोविड काल में भी बहुत काम किया है और इनका मैं केशव जी बहुत एक्टिव हैं, मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मेरे को भी शिरकत करने का मौका दिया। बहुत विपुल जैन जी को और बहुत बहुत बधाई कि आपने ये कार्यक्रम कराया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें। मैं मेरे से जो भी प्रांत के लेवल पर होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम आपका? हेमंत कुमार गुप्ता। आपका सदस्य? मैं प्रांत का भारत विकास परिषद पूर्व प्रांत का अध्यक्ष हूँ।